अगर आप भी कंफ्यूज हो कि स्कॉर्पियो एन लूं या XUV 700 तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोनों के प्राइस सिमिलर हैं, दोनों महिंद्रा के बीस्ट हैं और फीचर्स और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी में कौन सी असली किंग है। चलिए करते हैं इन दोनों का SUVs का धमाकेदार कंपैरिजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के दोनों 20 SUVs का एक कंपैरिजन, स्कॉर्पियो एन वर्सेस XUV 700। डिजाइन से लेके इंजन, सेफ्टी से लेके टच फीचर्स, हर एक पॉइंट कवर होगा बिना किसी बायसनेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 का डिजाइन दोनों का एक अलग लीग्स में आता है। स्कॉर्पियो एन का डिजाइन मस्कुलर है, बोल्ड और ट्रेडिशनल SUVs वाइब देता है। टॉल स्टैंड्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स, क्रोम डोर हैंडल्स और LED DRLs के साथ एक प्योर देसी SUV फील आता है। वहीं XUV 700 ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आता है। इलेक्ट्रिक स्मार्ट डोर हैंडल्स, डायमंड कट अलॉयज और पैनोरामिक सनरूफ इसे एक प्रीमियम SUV बना देता है। तो अगर आपको चाहिए एक रॉ रोड प्रेजेंस, स्कॉर्पियो एन इज द वन। और अगर आपको चाहिए स्लीक और स्टाइलिश डिजाइन तो XUV 700 स्टील्स द रियल शो। तो डिजाइन पे अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं तो डिजाइन और लुक्स और प्रीमियम फीचर्स के साथ अगर जाना चाहते हैं तो XUV 700 इज फॉर यू। बट अगर आपको बिजनेस चाहिए, एक रगेड कार चाहिए, देन स्कॉर्पियो एन इज फॉर यू। तो दोनों एक अलग लीग के अंदर आती हैं। तो वीडियो को एंड तक और देखना, तभी आप एक क्लैरिटी कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी चाहिए। तो चलिए सीधा जंप इन करते हैं डायमेंशंस पे और इसकी बूट स्पेस पे। तो स्कॉर्पियो एन की जो लेंथ है वो है 4662 mm की और XUV 700 थोड़ी लंबी आती है, वो है 4695 mm की। दोनों का व्हील बेस सेम ही है, 2750 mm का। हाइट में स्कॉर्पियो एन थोड़ा टॉल है, तो वो पड़ती है आपको 1857 mm की, वेयर एज XUV 700 आपको पड़ती है 175 mm की। लेकिन जब बात आती है बूट स्पेस की तो स्कॉर्पियो एन लीड्स विद 460 लीटर्स, जबकि XUV 700 में सिर्फ 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि थर्ड रो अप होती है। तो अगर लगेज ज्यादा कैरी कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो एन प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छा निकल के आती है। अगर थर्ड रो डाउन कर देंगे आप तो स्पेस ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाएगी दोनों कार के अंदर। बट अगर थर्ड रो अप है देन स्कॉर्पियो एन की थोड़ी सी स्पेस ज्यादा निकल के आती है एज कंपेयर टू XUV 700। अब राइट अवे बात करते हैं इसके ब्रेन के बारे में, विच इज इंजन। तो इंजन एंड परफॉर्मेंस की राइट अवे बात करते हैं कि दोनों कार के अंदर कौन कौन सा इंजन आता है और वो कैसा परफॉर्म करते हैं। दोनों में आता है 2198 सीसी का डीजल इंजन। वैसे तो पेट्रोल में भी आता है, बट मैं डीजल गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूं अभी। दोनों गाड़ी को मैं डीजल में ही रिव्यू कर रहा हूं, पेट्रोल का भी मैं बनाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। बट अभी डीजल के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था टू नो अबाउट XUV 700 एंड स्कॉर्पियो एन के डीजल इंजन के कंपैरिजन के बारे में। तो दिस इज द वीडियो। तो अगर आप इसको डीजल पर्सपेक्टिव से देखिएगा, पेट्रोल पर्सपेक्टिव वीडियो एक आने वाली है इन फ्यूचर। तो बात करते हैं सीधा इसके आउटपुट के बारे में कि थोड़ा कौन कौन से किसका आउटपुट अलग है और किसका आउटपुट अलग है। पर सीसी वाइज, कैपेसिटी वाइज दोनों का इंजन कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो स्कॉर्पियो एन आपको निकाल के देता है 172.45 bhp पावर और इसके अंदर न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलती है 400 की। XUV 700 थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, वो आपको देता है 182 bhp और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क। स्कॉर्पियो एन में 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है विद 4 व्हील ऑप्शन भी, 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आपको ऑफ रोडिंग भी आराम से कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग और डीजल जब आप लेते हैं, फॉर एक्सप्लोरर जो लिखा आता है आपने कई स्कॉर्पियो एन के अंदर देखा होगा, वो सिर्फ डीजल के अंदर आता है। पेट्रोल के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो XUV 700 के अंदर भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है विद ऑल व्हील ड्राइव फीचर्स के साथ। 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। तो अगर माइलेज की राइट अवे बात करें तो माइलेज में आपको स्कॉर्पियो एन निकाल के देती है 15.42 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज निकाल के देती है, वेयर एज XUV 700 के अंदर आपको 16.57 की आपको निकाल के देती है। तो परफॉर्मेंस और माइलेज के हिसाब से XUV थोड़ा बेटर है। बट लेट मी टेल यू, मेरे पास खुद स्कॉर्पियो एन है, 8.9 सिटी के अंदर इससे ऊपर आती ही नहीं है। हाँ, अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको 13 तक भी और 14 तक भी निकाल के आराम से दे देगी। बट सिटी के अंदर मैक्स टू मैक्स, मैं दिल्ली में रहता हूं, उसके अंदर ये आपको निकाल के देती है 8.2 से लेके 9.2 तक इस मैक्सिमम। और आपको एक महीने में कम से कम 2 बार रिफ्यूल गाड़ी करवानी पड़ जाएगी। अगर आपकी ज्यादा रन है तो और भी ज्यादा आपको पेट्रोल डलवाना गाड़ी के अंदर पड़ सकता है। तो इस मामले में आपको बता रहा हूँ, माइलेज वाइज में गाड़ी पीपा है, बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है और डीजल भी ज्यादा पिएगी आपकी। तो डीजल के हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से दोनों की दोनों माइलेज जो है वो बहुत भयंकर बेकार है, अगर इस तरीके से बताऊं। बट गाड़ी घोड़ा है तो भाई गाड़ी तो
चने मांगेगी ना फिर, तो उस हिसाब से लेगा, गाड़ी की इंजन के हिसाब से लेगा, माइलेज के ऊपर फिर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि गाड़ी की इंजन पावरफुल के हिसाब से गाड़ी बहुत बेस्ट है, बीस्ट है। तो इतनी भारी गाड़ी जो है लेदर ऑन चेसिस फ्रेम पे, उसको कोई चीज सॉफ्टनेस भी तो बनाएगी। तो हम सस्पेंशन और राइड क्वालिटी के बारे में राइट अवे बात करते हैं। स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको देखने को मिलता है फ्रंट में डबल विशबोन का सस्पेंशन, वेयर एज आपको पीछे आपको देखने को मिलता है मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है, तो जिसमें सॉलिड एक्सल भी है। एक्सयूवी 700 में मैकफर्सन स्ट्रट के फ्रंट सस्पेंशन और मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन दिया गया है। स्कॉर्पियो का सस्पेंशन ज्यादा रगेड और ऑफ रोड ओरिएंटेड है, जबकि एक्सयूवी 700 का हाईवे क्रूजिंग और सिटी कंफर्ट में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के आता है। अब इंटीरियर की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत लोग इंटीरियर्स को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हमें गाड़ी के अंदर सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर भी तो नहीं जाना है, हमें इंजॉय भी तो करनी है अपनी राइड। तो इंटीरियर एंड फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको देखने को मिलता है एक कॉफी ब्लैक लेदराइट के साथ इंटीरियर, जिसके अंदर आपको 7 इंच डिजिटल क्लस्टर और 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। वहीं एक्सयूवी 700 का कैबिन ज्यादा टेक सेवी है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है 10.25 इंच का फुली डिजिटल क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। एक्सयूवी 700 में वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट जोन, वेंटी मिरर इल्यूमिनेशन, ड्राइव मोड्स और काफी प्रीमियम टच भी मिलता है। वेयर स्कॉर्पियो एन में भी आपको पावर ड्राइव सीट, लेदर रैप स्टीयरिंग, ड्यूअल जोन एसी कंट्रोल, अलेक्सा भी बिल्ट इन स्मार्ट आपको देखने को मिलता है, एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलता है। तो मेरी वाली गाड़ी जो मैं भी स्कॉर्पियो यूज करता हूं, तो उसके अंदर वो लेटेस्ट वर्जन है, अब तक का लेटेस्ट मॉडल है, तो उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक वो तो है ही अपनी, और सीट्स वाली भी ऑटोमेटिक हैं, तो आप सीट्स को भी बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मेमोरी फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, वो आपको एक्सयूवी 700 में देखने को जरूर मिलेगा। मेमोरी सीट्स जो आती है वो स्कॉर्पियो नहीं एक्सयूवी 700 के अंदर आता है। ऑल्सो इस गाड़ी के अंदर एक और चीज है, जो ORVMs हैं वो भी ऑटो डिमिंग आने लग गए हैं, अब वो मैनुअल वाला चीज इन्होंने खत्म कर दी है, तो काफी अच्छा आता है। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके अंदर सोनी के स्पीकर्स दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेफ्टी के बारे में, क्योंकि सेफ्टी इज अवर मेन प्रायोरिटी। तो दोनों गाड़ी के अंदर ग्लोबल एनकैप रेटिंग जो है वो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग दिया गया है अडल्ट सेफ्टी के अंदर। स्कॉर्पियो एन में 6 एयरबैग्स, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, रियर कैमरा विद गाइडलाइन, 360 व्यू कैमरा मिलता है। वेयर एज एक्सयूवी 700 के अंदर 7 एयरबैग, ESC, नी एयरबैग्स, हिल असिस्ट एंड ADAS के फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। सेफ्टी के मामले में एक्सयूवी 700 थोड़ा स्लाइटली ज्यादा अहेड है। अब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी के बारे में। जब मैं आपको बता रहा था कि सोनी के साउंड सिस्टम इसके अंदर दिया गया है स्कॉर्पियो के अंदर, तो सीधा बात करते हैं स्कॉर्पियो एन को सबसे पहले रखते हैं, और स्कॉर्पियो एन में सोनी का आपको साउंड सिस्टम देखने को मिलता है विद 12 स्पीकर्स, 3D ऑडियो सिस्टम विद सबवूफर्स, जो फ्रंट में आपको बोर्ड डैशबोर्ड पे दिखता है वो दिया गया है। 8 इंच टच स्क्रीन के साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। एक्सयूवी 700 में आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं विद 10.25 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड एड्रोनॉक्स कनेक्टेड दोनों गाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहां भी अगर आप टेक सेवी की अगर बात की जाए, तो ज्यादा प्रीमियम आपको एक्सयूवी 700 निकाल के देती है। वेयर एज फीचर वाइज थोड़े बहुत स्क्रीन छोटी है, साइज छोटी है, बट चीजें वही भरी पड़ी हैं, तो उस हिसाब से स्कॉर्पियो भी उतनी पीछे नहीं है। मानिए मेरी बात को, स्कॉर्पियो चला के बहुत मजा आता है। मैंने दोनों गाड़ी चलाई है, टेस्ट ड्राइव ली है, तब जाके मैंने स्कॉर्पियो पे अपना मन बनाया था। एक्सयूवी 700 पे मैंने अपना मन नहीं बनाया था। ऑब्वियसली आपको उसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मैनुअल सनरूफ देखने को मिलता है, जो हाथ से शेड पीछे हो जाता है, बटन से आपका टिल्ट एंड सनरूफ खुल भी जाता है। तो ये चीजें आपको इस स्कॉर्पियो के अंदर देखने को मिलेगी। प्राइस एंड वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये गाड़ियां दोनों वैल्यू की फॉर मनी है या नहीं है। तो प्राइस वाइज दोनों गाड़ियां दोनों क्लोज ही हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा इतनी एक दूसरे से ज्यादा इतना गैप नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो स्कॉर्पियो एन ज्यादा रगेड, स्पेशियस और ऑफ रोड रेडी एसयूवी है, और बूट स्पेस और रियल एसयूवी फील में ये एक अनबीटेबल है। एक्सयूवी 700 ज्यादा रिफाइंड, फीचर रिच और कंफर्टेबल है, स्पेशली अगर आप ज्यादा हाईवे या सिटी राइड करते हो। तो कंक्लूजन की बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है। अगर आप चाहते हो एक पावरफुल, practical और macho SUV with great road presence and boot space, go for एक Scorpio and just go for it। and लेकिन अगर आप चाहते हो एक हाईटेक, स्टाइलिश, सेफ और कंफर्टेबल फैमिली SUV, तो XUV 700 is for you। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो स्कॉर्पियो ऑन करता ही हूँ। आई एम लिटरली वेरी सेटिस्फाइड, आई एम एंजॉयिंग द कार। जो लोग XUV 700
का प्लान बना रहे हैं या ऑन करते हैं, वो अपना कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन XUV700 के बारे में चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी, स्कॉर्पियन के बारे में चाहिए वो भी आपको मिलेगी, स्कॉर्पियन के बारे में और भी आपको जानना है तो आप मेरी चैनल पर जाके मेरी स्कॉर्पियन के बारे में मैंने कई 4-5 वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। फीचर्स के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, उसका वॉकअराउंड के बारे में, उसके नॉर्मल रिव्यूज के बारे में, उसके हेडलाइट के बारे में मैंने सब पे वीडियोस बना रखी हैं। सस्पेंशन के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको वीडियो के बारे में ज्यादा जानना है स्कॉर्पियो के बारे में तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ये था स्कॉर्पियो एन और XUV700 का कंपैरिजन रिव्यू। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मुझे पर्सनल डीएम पे बात कर सकते हैं। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे बात कीजिए। एंड यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि बहुत से ज्यादा जनता को आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चले। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा कम्युनिटी हमारी बनती चली जाएगी। एंड सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाना मत, प्लीज। एंड जस्ट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।